हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रोज जो आपको है ना आईपीओ आने के बाद ये टेंशन नहीं देगी मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ सही है या नहीं है, इसका जीएनपी, इसका प्राइस, ये पूरी झंझट से आप मुक्ति हो जाओगे। आप खुद क्लियर कर सकते हो कि हाँ ये आईपीओ मेरे लिए बेस्ट है, ये आईपीओ मेरे लिए है ना गलत है, क्योंकि लिस्टिंग, प्राइस, जीएमपी, ये सारी चीजें से आप है ना बेफिक्र होकर चेकआउट कर सकते हो खुद से। और ये 7 पॉइंट आपको क्लियर कर सकते हैं कि हाँ आप है ना जिस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं वो आईपीओ आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में छोड़ना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको कट आउट करना चाहिए, या इनके बड़े बड़े बातें या ये है ना बाद में जाके हमको लॉस दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी आईपीओ आते हैं नेम फेम के साथ और बाद में जाके आपको लॉस दे देती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक अच्छे से बने रहे। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीओ। आईपीओ क्यों आती है? बहुत सारी आईपीओ आई है, अभी भी फिलहाल में आई है विशाल मेगा मार्ट की आईपीओ। वहाँ पे 1000 करोड़ चाहिए थे उनको इस आईपीओ से। क्यों चाहिए थे? और वो ऑफर फॉर सेल थी, ये भी आपको पता होगी अगर जो पर्सन आईपीओ के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो दूसरी ट्रेस इशू क्या होती है आईपीओ की, तो हम आपको बता दें, जब आईपीओ आती है ऑफर फॉर सेल्स, तो वहाँ पे 10%, 20 या 30 वो ऑफर फॉर सेल है, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके बहुत हद तक चांसेस रहती है कि वहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि अगर वो आईपीओ 18 से लेकर 100% ऑफर फॉर सेल है, तो वहाँ पे क्या हो सकती है कि लास्ट में आपको जाके है ना वहाँ पे लॉस हो जाएगी। इसलिए इस बात को आप अच्छे से ध्यान दो कि वहाँ पे ऑफर फॉर सेल कितना % है, इससे आपको आगे की अंदाजा हो जाएगी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कि मुझे अभी फिलहाल में अगर हम आईपीओ ले लिए तो मुझे अभी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, हमें बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट में मुझे लॉस देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ ये जानते कि ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू है, बस इसी जानकारी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत हद तक नहीं 100% गलत है, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई आपको नहीं रोका हुआ है कि आप अच्छे से जांच पड़ताल करो, अच्छे से नॉलेज लो उसके बारे में, फिर उस आईपीओ में अप्लाई करो। दूसरी क्या होती है, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कितनी होनी चाहिए जो आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपके लिए सही होगी। फ्रेश इशू आपका 70 से लेके 80 है तो सही है, अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो वहाँ पे आपका फिर लिस्टिंग गेन है ना कम हो जाएगी और वहाँ पे आपका प्रॉफिट का चांसेस कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 17 से 80 है तो वहाँ पे जो पैसे जाएंगे, जो आप आईपीओ में पैसे लगाए वो कंपनी के ग्रोथ के लिए जाएंगे, और वहाँ पे अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा और वहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए आप ये दोनों चीज जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए। चेकआउट के साथ में ये भी चेक कीजिए कि कितना % है, जिससे आपको क्लियर नोटिफिकेशन मिल सके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं रहता है, सिर्फ इतना ही पता रहता है कि वो फ्रेश इशू है, दूसरी ही पता रहता है कि ऑफर फॉर सेल है। इसलिए इस चीज को जरूर से जरूर चेक कीजिए, जिससे आपको आगे के जो है ना कंडीशन में जब आईपीओ आएंगे, न्यू आईपीओ आएंगे, तो वहाँ पे आप इसे चेक कर सकती हो। दूसरी क्या है, आईपीओ की साइज एंड आईपीओ के नेम। तो आईपीओ के बहुत सारे नेम होते हैं, जैसे अभी विशाल मेगा मार्ट बहुत बड़ा नाम, अभी एनटीपीसी का आईपीओ है, बहुत सारे आईपीओ अभी भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, टाइम भी निकल गया। तो उसमें आप क्या करते हो कि अगर विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ आई, आप वहाँ पे क्या सोचे, हम तो इसको यूज किए हुए हैं, इसमें हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा कोई लॉस नहीं है, 100% आगे जाकर मुझे प्रॉफिट देगा, इसलिए आप उस आईपीओ में अप्लाई कर दिए। ओके, बट अगर वो नेम फेम के साथ आईपीओ आई और आपका पैसा ले चुकी है, वहाँ पे आपको लॉस दे रहे थे, किसका पैसा जाएगा? आपका। क्योंकि अगर एक लॉट भी आप ले रहे हो तो आपको पता है कि 15,000 रुपए लग जाते हैं आपको एक आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने में। ठीक, तो वहाँ पे आपका एक लॉट में 15,000 रुपए लग रहे हैं, तो 15,000 किसके है? आपके है। इसलिए जांच पड़ताल किसको करना चाहिए? आपको करना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, नेम फेम तो देखोगे नहीं, क्योंकि नेम फेम के साथ में आप जा रहे हो तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। अगर आप नेम फेम के साथ उसको चेक भी कर रहे हो कि हाँ जो इसका साइज कितना है, ये साइज सही है या नहीं है आगे चल के मुझे लिस्टिंग गेन देने के लिए, तब वहाँ पे आपका सही डिसीजन होगा। लिस्टिंग गेन के लिए आपको है ना, लिस्टिंग गेन के लिए कितना आईपीओ का साइज होना चाहिए? अगर आईपीओ का साइज 1000 करोड़ है, अगर उस आईपीओ में आप है ना अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत हद तक लॉस
लॉस हो सकती है। वहाँ पे आप है ना अपना पैसा को है ना लॉस में ले जा सकते हो और वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप IPO में अप्लाई कर चुके हो और बाद में आपका क्या होगा कि वो लॉस में जा रहा है, आप ये करोगे कि लॉस है ना रिकवर के चक्कर में या वहीं से कट आउट करोगे। तो जितना बड़ा उनका है ना साइज होगा, उनकी लिस्टिंग गेन उतना छोटा होगा। ये हम ये नहीं करे कि सभी के साथ होती है, बट बहुत हद तक होती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखो, क्योंकि ज्यादातर है ना कंपनी ये करती है कि आपका लिस्टिंग गेन दिखा के और साइज दिखा के अपना लिस्टिंग गेन है ना दिखा के कि हाँ हम इतना लिस्टिंग गेन आपको देंगे, और बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है और आपका पैसा है ना बढ़ चढ़ के आने के बजाय वो है ना जितना है उससे घटते क्रम में दिखता है। तो उसमें किसका लॉस है? आपका इन्वेस्ट मैंने कंपनी का नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं रोकी हुई है कि आप जांच पड़ताल ना करो। ओके, दूसरी क्या, मार्केट कंडीशन। क्योंकि मार्केट कंडीशन देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो IPO लाते हैं वो भी मार्केट कंडीशन के बिहाफ पे लाते हैं कि मार्केट कंडीशन बेरिश में या बुलिश में है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक IPO लाने वाले ऑनर भी है ना अपना डर में रहते हैं, क्योंकि अगर वो बेरिश में है तो मार्केट डाउन फ्लो पे जा रही है और वहाँ पे अगर है ना IPO ला रहे हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, वो सब्सक्राइब नहीं होगा, जिससे आगे चल के वो है ना लिस्टिंग गेन अच्छा खासा नहीं देंगे और वो जाके आगे चल के आपको लॉस का चांसेस हो सकती है। इसलिए आप है ना लिस्टिंग गेन जरूर से जरूर मार्केट कंडीशन जरूर से जरूर चेक कीजिए, जिससे आपके लिस्टिंग गेन पे प्रभाव पड़ेगी। क्योंकि एक ऑनर जो है ना IPO के वो भी डरते हैं अगर वो बेरिश में दिख जाए। तो आप तो इन्वेस्टर होता को जरूर सावधान रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जो हमें ना लिस्टिंग गेन नहीं देख पाते हैं और मार्केट कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट करते रहते हैं, तो वहाँ पे किसी का लॉस नहीं, आपका लॉस है। तो आप मार्केट कंडीशन को जरूर देखें कि वो बेरिश में या बुलिश में है। दूसरी, वहाँ पे जो IPO ला रहे हैं वो कितना ज्यादा है ना निफिकिर होके ला रहे हैं, क्योंकि ओवर अगर वो सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ठीक, जैसे अभी जो मार्केट में जो IPO आई थी 11 से लेके 13 के बीच में, अगर आप है ना फर्स्ट दिन IPO को जांचो कि आप कितना सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक, दूसरे दिन आप है ना वहाँ पे देखो कि हाँ उसने मुझे सब्सक्राइब करने पे कितना, तो इससे हो सकता है। लेकिन हम बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं उसको नहीं देख पाते हैं कि हाँ मुझे देखना चाहिए कि मार्केट कंडीशन कैसा है, वो सब्सक्राइब नहीं हो रहा है और हम है ना वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर रही है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कहाँ से देगी? आप जो 10%, 20% या 25 ऐसे सोच के बैठे रहते हो कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगी। बहुत सारे पर्सन तो दुगुना तिगुना सोच के बैठे रहते हैं, तो वो आपको सेल्स से पता चलेगी। अगर उनका सेल्स है ना 5% प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, मार्जिन दे रही तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो सेल्स कर रहे हैं उस पे 5% वो प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, ठीक। वो 10 करोड़ या 20 करोड़ ये नहीं मैटर करता है। वो अगर 1000 करोड़ का कंपनी है, वो 5% है ना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे? लेकिन वही यहाँ पे 20% हो तो इससे अच्छा तो है ना, इससे अच्छा ये है ना। तो यहाँ पे आप ये देखो कि प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रहे, अगर ये देखते हो तो वहाँ पे आपके पैसे जो आप सोच के लगा रहे कि हाँ ये 20 टाइम्स मेरा बढ़ जाएगा या 10% बढ़ जाएगा, ये आपका सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर वो 10% से कम है, अगर वहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो तो आपका वही लिस्टिंग गेन को अच्छा खासा नहीं देगा। लिस्टिंग गेन का मतलब आपको आगे चल के प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं देगा, जिससे क्या है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो भी लॉस में जा सकता है। क्योंकि वो 5% दिए, अगर वो अच्छा खासा नहीं बेच रहे तो आपको 5% ना दे के वो और ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रख। तीसरा क्या, पांचवा क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या होती है? अगर कोई आ रही है IPO आ रही है, तो अगर उसके ऊपर कर्ज है और वो कर्ज है ना इक्विटी के आसपास है या इक्विटी के आसपास होने से ऊपर हो चुका है, अगर वहाँ पे अगर कोई IPO में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सोच के देखो खुद, जो ऑलरेडी कर्ज में है, इक्विटी के आसपास कर्ज में है, वहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट देगा या लॉस? आप खुद कमेंट करके बता देना मुझे कि अगर वो कर्ज में है और इक्विटी के आसपास है और इक्विटी के आसपास से ऊपर जा चुकी है, तो वो आपको प्रॉफिट देगा या लॉस? वो खुद आप है ना एक ही लाइन से आप समझ सकते हो कि वो आपको लॉस ही देगा। यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग गेन अच्छा खासा नहीं मिलने वाला है।
तो ये जरूर चेक कीजिए कि वो कर्ज में है या वो कितने कर्ज में है या उस इक्विटी के ऊपर जा चुका है उसका कर्ज। तो इससे क्या है कि आप सावधान पहले ही हो जाओगे कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए तो इस कंडीशन में एक कंपनी चल रही है जिसके कारण मुझे है ना आगे चल के है ना ध्यान में रखना चाहिए। और लिस्ट जो है ना इनका डेटा होना चाहिए कम से कम 1, और 1 से अगर कम है 0.5 है तो ये और भी अच्छा है। अगर 0.5 है इनका रेशियो, उससे भी कम है तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये आप चेक कर लो कि इसका कम है इससे, ठीक है, 1 से कम है, 0.5 है, तो वहाँ पे आप है ना रेशियो यहाँ पे ये दिख रही है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वहाँ पे आपका है ना लॉस का चांसेस ज्यादा है। अब सब्सक्राइब क्या है, ओवर सब्सक्राइब, ये क्या होती है? जब हम कोई आईपीओ लाते हैं एक दिन में ही आप सुनते होंगे ओवर सब्सक्राइब हो गया, ये तो आईपीओ है ना लिस्टिंग दिन बहुत अच्छा देगा। तो ये सब नहीं होती है। आप फर्स्ट दिन देखो, जैसे 11 से लेकर 13 के बीच में कोई आईपीओ आ रहा है, आप फर्स्ट दिन देखो कि वो आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ और वो सब्सक्राइबर कितने हैं, क्योंकि हम सिर्फ देखते सब्सक्राइब हो रहा है, आपको रिपोर्ट दिखा दिया गया। और सारी रिपोर्ट तो कहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं? सब जाओ गूगल पे, आप चेक करो कोई भी आईपीओ, जैसे विशाल मेगा मार्ट का जीएमपी क्या है, तो कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, या डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, प्रॉफिट, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है, जिससे आपको क्लियर पता चल सकती है। बहुत सारी वेबसाइट आएगी, लेकिन उस वेबसाइट में से आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रहता है, ये नहीं कि आपको पूरा डाटा पढ़ना पड़ेगा तब आपको एक आंसर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके आप एक बार में चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर एक दिन में आप सब्सक्राइब देख लोगे अच्छा खासा हुआ, फिर दूसरा दिन 12 तारीख को आप देख रहे हो बहुत अच्छा खासा हुआ, तो आप फर्स्ट दिन ही हड़बड़ा के आप है ना सब्सक्राइब करने के लिए आप है ना नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ पे देखो उसका कंडीशन क्या चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट दिन में सब होशियार मचाए हुए रहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये सही है, ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब फुल सब्सक्राइब हो जाए मुझे नहीं मिलेगा, ये सब नहीं। आप है ना वेट करो, थोड़ा सा वेट करोगे ना आपको कंडीशन पता चल जाएगी। तो आप 2 दिन वेट करो और तीसरे दिन में मॉर्निंग में आप है ना जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएगी। लेकिन यही है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक ही आईपीओ को मैंने कि सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक है ना डीमैट अकाउंट से सारी आईपीओ में आप सब्सक्राइब करोगे तो नहीं हो पाएगी, ठीक। दूसरी क्या, जीएमपी मुझे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? जरूर देखनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की जीएमपी 10% है तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि अगर वो आराम से क्या होते है कि 15 गुना और है ना 10 गुना से 20 गुना आराम से हो जाती है अभी के टाइम में। पहले 1 गुना होती थी तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अभी क्या है कि जीएमपी आराम से है ना 15 गुना 20 गुना हो जाती है। आपको कम से कम होनी चाहिए 10%, जिससे आपका है ना आगे चल के प्रॉफिट अच्छा खासा देगी। तो इस 7 पॉइंट को आप ध्यान में रखो जब आप है ना अप्लाई करने जो आईपीओ के लिए, तो जिससे आपको क्लियर नोटिफिकेशन मिले कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स के बारे में। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया, कुछ पॉइंट आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।